हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आपका आज का जो टॉपिक है, आप पहले पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। लेकिन आज जो है स्पेशल केस है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, अरे भाई अब अक्षीय नहीं कहेगा, निरक्षीय नहीं कहेगा, यानी किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको अक्षीय और निरक्षीय पता है तो आप सिर्फ अक्षीय निरक्षीय ही ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला पता है तो आप इसी के बदौलत आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आप समझते हैं। आपको ये ना समझ में आएगा कि सर किसी बिंदु मतलब क्या हुआ। चलिए, इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा बात बता रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और मेरा जो इस YouTube पर जो क्लास चलती है 10th, 11th, 12th सभी की पढ़ाई चलती है। और कुछ मनोरंजन के लिए भी, बच्चों के लिए छोट मोट कहानियाँ, कॉमेडी भी आते रहती है। चलिए आइए देखते हैं। माना कि विद्युत द्विध्रुव इकाई दिए, अरे भाई बोर्ड में कुछ लिखना पड़ता है। माना कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q एवं माइनस Q के बीच, द्विध्रुव का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एगो प्लस एगो माइनस, दोनों के बीच 2L। इतना रटवाने की जरूरत हमको नहीं है। केंद्रों के सापेक्ष किसी बिंदु P पर ध्रुवीय नियामक R और थीटा है। क्या है इसे देखते हैं। ये था तुम्हारा द्विध्रुव, इसमें क्या होता था, यही होता था ना। पहले इस चित्र को समझ रहे हैं, ये पॉइंट लिखना पड़ता है। किसी बिंदु का बात कर रहे हैं, यह अक्षीय स्थिति नहीं है, यह निरक्षीय स्थिति नहीं है, किसी बिंदु पर है। अक्षीय मतलब अक्ष पे, निरक्षीय मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंबवत को कितना भाग में बांट सकता है, आधा आधी लंब पर निकालते थे। और यह है किसी बिंदु पर। चलिए, उसके बाद कहता है आपको पता है कि यह एक केंद्र है, बिंदु O है, इसके बीच लेंथ L और L होता है। ये आपको पहले से पता है। द्विध्रुव का नाम आते मात्र एगो इस चित्र बन जाता है। अब आपको दे रहा है O के सापेक्ष किसी बिंदु P पर ध्रुवीय नियामक। अब देखो, कोई भी बिंदु यहां पर है, ये P है। पहले क्या होता था, यहां होता था, एक्सिस पे होता था या इसके लंबवत होता था। लेकिन आज यही ना ही एक्सिस पर है, ना ही लंबवत है, कहीं और है, कहीं और, यहां 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 कहीं और, यहां पे निकालना है, यहां पे। इसी का नाम दिया गया है, ये थीटा है और ये वाला जो दूरी है R है। मतलब यहां पर जो नियामक है वो R और थीटा है। यही बोला गया है कि O के सापेक्ष किसी बिंदु P पर ध्रुवीय नियामक R और थीटा है। अब इसके क्या तात्पर्य हुआ हम समझते हैं। देखो, हम बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव का दिशा हमेशा किधर होता है, -2 प्लस की तरफ होता है। अब यहाँ पर ये द्विध्रुव है, कौन वाला, A वाला, -2 प्लस। अब इस P का, इस थीटा के कारण आपको बता चुके हैं कि दो कंपोनेंट टूटता है, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में। चलो, इसके साथ थीटा बन रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट क्या आने वाला है, P कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है A वाला में, क्योंकि ये P का दो कंपोनेंट। इस पहले P के बारे में, क्योंकि हमको जो निकालना है वो कहीं और निकालना है। यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है। और तुमको ये चीज़ और बता दे रहे हैं कि A वाला जो एंगल है, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारा P का जो डायरेक्शन है उधर से चलते हैं, उधर से, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, P का जिधर डायरेक्शन है उधर से। अगर यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, तो फिर P का डायरेक्शन इधर आ जाता और इधर से एंगल लेते। देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए एंगल कैसे लिया जाता है। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, तो A वाला अगर एंगल थीटा दिया होता तो आप थीटा लेकर काम नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि P का जो दिशा होगा वो इधर हो जाता, इधर के तरफ। तो एंगल A थीटा और ये टोटल 180 होता है, माने A वाला कोण 180 माइनस थीटा। अगर ये 60 डिग्री रहता तो ये हम 120 लेकर काम करते, ठीक है। और ये हमेशा P से एंगल बनना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है।
हमेशा P के डायरेक्शन के तरफ से, P इधर है तो इधर से ही एंगल लेना है, ये ध्यान रहे। चलो हम जान गए कि इसका एक कंपोनेंट और इसी का एक लंबवत कंपोनेंट होता है। तुमको याद करो, कई बार हम बता चुके हैं कि ये अगर L है, ये थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक L cos थीटा और एक L sin थीटा। दोनों लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये एक cos थीटा है तो इसी के लंबवत इधर ए वाला ए ऐसे है और इसी के लंबवत ये 90 का कोण बन रहा है, दोनों में 90। ये यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है 90 डिग्री, ये L cos थीटा L sin थीटा। उसी तरह ये P एक इधर है और इसके लंबवत का मान कितना है, P sin थीटा। अब तुम्हारा P का कहानी खत्म हो गया। अब तुमको P cos थीटा और P sin थीटा से मतलब है। अब देखो यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ दिए P का थीटा के साथ। अब यहाँ देखो, तुमको ये खूब अच्छा से दिख रहा है कि तुम बोलेगा कि सर ये P cos थीटा हुआ, ये तो अक्षीय स्थिति की तरह काम कर रहा है, और P sin थीटा हुआ इसी पर ये लंबवत है, यानी P sin थीटा लंबवत वाला काम कर रहा है, यानी निरक्षीय स्थिति की तरह काम कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो वही वाला फॉर्मूला 1/4 पे हम लोग 2p/r3 और यहाँ पर 2p, और p के जगह यहाँ p नहीं लेंगे, क्या लेंगे, P cos थीटा। क्यों? क्योंकि यह अक्षीय स्थिति है, अक्ष पर है। देखो ना, ये जहाँ निकालना है इसी पर है। देखते हैं इसको अच्छे से। चलिए तो लिख देते हैं कि हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो P पर P cos थीटा अक्षीय स्थिति की तरह काम करेगा और P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में काम करेगा। तो पहले दोनों फार्मूला लिख देते हैं। E अक्षीय क्या होता है बताइए जल्दी, यही होता है ना, 2p/r3 यही होता है। और E यही फार्मूला होता था। चलो तो इस पहले फिर से सुन लीजिए, इस P का दो कंपोनेंट हम तोड़ दिए, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। हमेशा दोनों कंपोनेंट लंबवत होता है। अब P cos थीटा, क्योंकि हमको बिंदु P पर निकालना है, तो बिंदु P पर P cos थीटा कैसा काम कर रहा है, अक्षीय स्थिति की तरह। तो लिख रहे हैं बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र। और यह कैसा कंडीशन है, बताइए, अक्षीय है। कैसे अक्षीय है कि जिस पर याद करो ऐसे आया था ना, -q + q, यहाँ निकालते थे तो यह अक्ष होता था, तो जहाँ निकालना है यहीं पर ये अक्षीय है। यानी ये जो फॉर्मूला जो मेरा बनने जा रहा है किसका, यहाँ पे। अब तुम कहे कि सर डायरेक्शन का भी तो खेल होगा, तो बिल्कुल होगा। अभी उस डायरेक्शन पर नहीं गए हैं, सिर्फ मान निकाल रहे हैं। E1 का मान लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 और P के जगह क्या लिखेंगे, P cos थीटा, क्योंकि यह अक्षीय स्थिति हो चुका है और अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला होता है 2p cos θ/r3। ठीक है, एक कोमा है। E2 का मान वैसा ही P sin थीटा के कारण, और P sin थीटा एक कैसा काम कर रहा है P के लिए, निरक्षीय स्थिति का, क्योंकि यह अक्ष है और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके लंबवत है। तो यानी E2 का मान क्या हो जाएगा, 4πε0, और क्या होगा, P है तो P की जगह क्या, अब जैसे बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, उसी तरह P sin थीटा के कारण
तो क्या हो जाएगा P साइन थीटा, इस P की जगह क्या हो जाएगा P साइन थीटा, यही हो गया। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तब इस दोनों का काम करेंगे, ठीक है। चलो डायरेक्शन देखने के लिए हम इस वाला का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ ए वाला इसके डायरेक्शन में है, यानी अक्षीय स्थिति इधर है, इसी को E1 को ही एक्सियल पोजीशन बोल रहे हैं, आई को इसको इक्वेटोरियल निरक्षीय, यानी इसका मान E1 इधर है, ठीक है। अब तुम कहेगा कि सर E2 तो इधर है, लेकिन भाई यहाँ माइनस चार्ज भी तो है, माइनस चार्ज है ना, तो तुमको याद होगा कि हमेशा माइनस की तरफ डायरेक्शन हो जाता था, तो यानी इसका इधर नहीं जा करके इधर हो जाएगा, इसका क्या कहलाएगा E2। अब देखो E1 और E2 दोनों कैसा है 90 डिग्री पर है, यानी इसका रिजल्टेंट बीच से जाएगा, इसको क्या बोलेंगे E नेट, इसको क्या बोला जाएगा। देखो तुमको पहले ही बता चुके हैं कि दो वेक्टर हो तो इसका रिजल्टेंट हमेशा बीच से पास करता है, और 90 डिग्री का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। याद करो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा होता था, तो कॉस 90 जीरो हो जाता था, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ही ना बचता था, न्यूमेरिकल जो बताए थे फोर्स वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। वही कहानी यहाँ है, बीच में 90 हो गया, यानी कॉस थीटा वाला पार्ट खत्म हो जाता है 90 बन के, तो 90 डिग्री के रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1, यानी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट। स्पेशल केस बता चुके हैं, पहला वीडियो जाकर देखिए, जिसमें विद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल कराए थे और फोर्स वाला न्यूमेरिकल कराए थे। इसे मिटा देते हैं। चलो तो यहां पर हम लिख देते हैं E नेट, E नेट बराबर क्या हो जाएगा E1 का होल स्क्वायर और E2 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। क्यों, अगर थीटा 90 नहीं होता तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा भी आता, ठीक है। तो कॉस तो 90 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। 90 डिग्री का हमेशा याद रखो, दोनों का स्क्वायर करके रूट करते हैं। चलिए अब इसका लिखना है, तो इसको लिखिए, ऐसा करते हैं, इसको क्या लिख दे सुविधा के लिए, चलो नहीं लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या है 2p कॉस थीटा बाटा RQ का क्या करना है होल स्क्वायर, और इसको मिटा देते हैं। इस चित्र को याद रखना, इस चित्र को फिर से हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, लास्ट में लिखेंगे क्योंकि अभी जगह का कमी है। ऐसे भी बड़ा बोर्ड आने वाला है तुरंत 1-2 दिन में, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लस ए वाला है P साइन थीटा प्लस RQ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस सब का होल स्क्वायर का इस पर क्या कर देंगे हम रूट, यही ना होगा E नेट, E नेट यही होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर करके इसको साफ करके लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखो, बहुत अच्छा से समझो, इसका स्क्वायर करेंगे और इस P का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, सबका करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए K मान लेते हैं, और इसको थोड़ा सुविधा हो बाद में K को हटा देंगे, K मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर, इसको K मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, आप तो पहले जान रहे हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे RQ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस K स्क्वायर, और इसका हो जाएगा P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा RQ का होल स्क्वायर। ऊपर का सबका स्क्वायर कर दिए, नीचे का रहने दिए, क्या कर दिए रूट। ऊपर में देखो कुछ रूट के अंदर ही कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ
के स्क्वायर पी स्क्वायर, के स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ बताओ जल्दी क्या कॉमन ले ले, यहाँ आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना, आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। चलो तो ले लेते हैं, यहाँ के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लिए दोनों में, और यहाँ है था आर के पावर 6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बच जाएगा बताइए, 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस सब का क्या हो गया रूट। के स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट करेंगे तो के पी, और इसका आर क्यू, यानी हो जाता के पी बटा आर क्यू, और इधर हो जाता 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए नेट। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर थीटा और एगो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर 4 गो है, यानी यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, के पी बटा आर क्यू, और इसको लिख सकते थे, इस 4 को लिख सकते थे, इस देखो 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे ना, इसी 4 को। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यही दोनों मिलकर क्या बनने वाला है 1, यानी इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही हो जाएगा। अब 1 को पहले लिख दो या इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है व्यंजक। किसी भी बिंदु पर, अब तुम कहेगा कि सर किसी बिंदु पर अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आया है, तो अगर हम सर इसमें अक्षीय स्थिति के लिए cos 0 अगर रख दे तो पहला वाला आ जाना चाहिए केस, अगर 90 रख दे तो दूसरा वाला केस आ जाना चाहिए, क्योंकि अक्षीय स्थिति मतलब एंगल 0 और निरक्षीय स्थिति मतलब 90। यस, अगर इसी फार्मूला में थीटा का मान 0 और थीटा का मान 90 रखेंगे तो यही फार्मूला अक्षीय दे देगा और यही फार्मूला निरक्षीय दे देगा। तो आपको एग्जाम में अगर डेरिवेशन आए अक्षीय स्थिति में तो जो पहला बताए हैं वो, निरक्षीय स्थिति में आए तो पहला बताए हैं वो, अगर किसी बिंदु पर कहे तो ए वाला डेरिवेशन। तुम कहेगा कि सर अक्षीय स्थिति इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसी को बना दो। यहाँ अक्षीय के लिए लिखना थीटा बराबर 0, अब बस वही फार्मूला आ जाएगा। अभी देखो जस्ट आगे ए वाला हो गया ना। अब देखो इसको ए वाला, इसको याद रखना है हमेशा, किसी बिंदु पर के पी बटा आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे होगा। देखो यहाँ देखो यहाँ पर देखना, ए अक्षीय स्थिति ऐसा बना था, इधर वाला बिंदु था, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, यानी ए अक्षीय बराबर थीटा बराबर 0 डिग्री। इस फार्मूला में 0 डिग्री रखो। ए अक्षीय, इसमें 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, यानी के पी आर क्यू, और ये हो जाएगा 3 cos 0 प्लस 1। 0 का मान 1 होता है, 3 गुना 1 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी क्या आ गया 2 के पी बटा आर क्यू, यानी 1 बटा के का मान इतना रख दो, आ गया। यानी अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होता था 0, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, तो इसी पर है, तो ये पी इसी पर है, थीटा इसी पर है। जबकि आपकी तो क्या था, ऐसे था, और जब यहीं पी इस पर गिर जाएगा तो एंगल 0 नहीं बन जाएगा। चलो ए निरक्षीय
तुम कहेगा कि सर एग्जाम में आएगा किसी बिंदु पर, तब क्या करेंगे, यहाँ तक सिद्ध कर देना आपका काम हो गया। तुम कहेगा कि सर हम एक को याद करके गए, तो यहीं याद करके जाओ। अक्षीय के लिए इसी फार्मूला में थीटा का मान 0 रख देना, तो इतना आ जाएगा और अक्षीय वाला भी काम हो गया तुम्हारा। लेकिन वैसे करेगा तो आसानी होगा, इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये किसी बिंदु पर कहेगा तब ऐसे बनाइएगा, अक्षीय वाला आपको आता है। ये निरक्षीय, थीटा का मान क्या होगा 90, 90 का मान यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 cos 0, cos 90 का मान 0 होता है, 0 1, यानी 0 में 1 जोड़ेगा तो 1, यानी है पूरा बच जाएगा। यानी E बराबर क्या हो जाता, KP बटा RQ, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा RQ। यही फार्मूला आप पढ़े थे, ई निरक्षीय में यही पढ़े थे ना। थीटा का मान कितना आ गया 90, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तो एंगल कितना हो जाता है 90। यही फार्मूला से ए भी आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। आपको एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक पूरी बनाइएगा। किसी बिंदु पर कहेगा तब, यहाँ पे किसी बिंदु, अक्षीय वाला कहेगा तो पहले का, निरक्षीय कहेगा तो पहले वाला। अब आइए चित्र पे। चित्र ए था, यहाँ कैसे कैसे डायरेक्शन आया था, एक इधर आया था, एक इधर आया था। ये E1 था और ये E2 था, और ये तुम्हारा आया था E नेट। तो कभी कह देगा कि E नेट E1 से कितना एंगल बना रहा है, एंगल भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये क्या हो गया अल्फा, ये एंगल कितना हो गया अल्फा। तो देख लो यहाँ पे tan अल्फा बराबर क्या होता है P/B। ये सामने वाला क्या होता है P होता है और B, P मतलब ये कितना है, ये वाला E2, और E2 का मान कितना आया था बताओ जल्दी। E2 का मान साइन थीटा वाला था, यानी यही था ना KP साइन थीटा बटा RQ। और E2 का E1 का मान क्या था K2P cos थीटा बटा RQ। सब कट गया, RQ से RQ कट गया, K से K कट गया, P से P कट गया, यानी बच गया tan अल्फा बराबर क्या आ गया, यही आ गया ना 1/2 tan थीटा, यही हो गया। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। tan इधर आ गया। कभी कभी एंगल भी पूछ देता है कि कितना का कोण ही बनाएगा। ठीक है, जनरली नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन आप डेरिवेशन इसका याद कर लीजिएगा ये कैसे होता है। एक और चीज़ बता रहे हैं कि कोण कैसे लेते थे। तो कोण बोले थे कि ये P था, तो P के डायरेक्शन में जाके इधर से इधर लेते हैं। अगर ये माइनस इधर होता तो ए वाला एंगल लेते घटाकर, हमेशा ध्यान रखिएगा, बता चुके हैं। तो ये था, आज इतना पर रहने देते हैं इसको। अगर कहिएगा तो किसी बिंदु पर विभव का भी ज्ञात कर देंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे जनरली विद्युत क्षेत्र का पढ़ना जरूरी था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछ देता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। और मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर कुछ 5-5 मिनट का भी कुछ वीडियो बनाइए जिससे वन शॉट सब, जैसे गॉस थ्योरम हो, किरचॉफ्स लॉ हो, आसानी से याद हो सके। क्योंकि जितना भी नाम वाला, वैज्ञानिक वाला जितना भी नाम है वो ज़्यादा एग्जाम के लिए हाईलाइटेड होता है, तो हमको तुरंत याद रहे। तो हम कहें हम ऐसा तरीक़ा से बताएंगे कि बुढ़ापा तक याद रहेगा। तो उसको देखते हैं अब आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगा।